नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10th विषय संस्कृत। तो बच्चों, कक्षा 10th में हम चैप्टर पढ़ रहे थे। बाकी जो चैप्टर जो बच गए, 2 चैप्टर और रह गए अपने, वो आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उनके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, हम थोड़ा वर्ण विचार के बारे में समझते हैं और शुरुआत करेंगे बच्चों हम संधि से। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक तो बच्चों संधि ही रहेगा। हाँ, संधि ही रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इससे पहले हम थोड़ा वर्ण विचार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यानी ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। और बच्चों, संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में 46 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 46। और वर्णों को हम 2 भागों में बांटते हैं। थोड़े 2 भागों में, क्योंकि वर्ण आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संधि में 2 वर्णों का ही मेल होता है। वर्ण को हम 2 भागों में बांटा। एक आ गया बच्चों स्वर और एक आ गया व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन। अब देखिए बच्चों, स्वरों की बात करें तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और बच्चों 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। मैं थोड़ा सा तो नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। हम बात कर रहे थे बच्चों वर्ण विचार की। तो संस्कृत में 46 वर्ण होते हैं। वर्णों को बच्चों हम 2 भागों में बांटते हैं। एक आता है बच्चों स्वर और एक आता है बच्चों स्वर और व्यंजन। अब संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं और बच्चों 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वरों को बच्चों हम फिर 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन से हो गए बच्चों? ह्रस्व स्वर, नंबर 2 पे आता है बच्चों दीर्घ स्वर, और नंबर 3 पे आता है बच्चों प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और बच्चों आता है प्लुत स्वर। स्वर प्लुत स्वर। ह्रस्व यानी एकमात्रिक ह्रस्व है, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल और केवल एक मात्रा का समय लगे। इनकी संख्या होती है बच्चों 5 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 8। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बच्चों बड़ा। अब ह्रस्व की बात करें, ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं? तो बच्चों ह्रस्व में देखिए ए, ई, उ और री। ठीक है। और एक और बच गया बच्चों री। ये किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी होगी बच्चों? 5। अब हम बच्चों बात करते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों के अंतर्गत हम देखेंगे दीर्घ स्वरों में आ, ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ए, ऐ, ओ और औ। ये किस में आते हैं बच्चों? दीर्घ में। इनकी संख्या हो गई बच्चों 8। 8 + 5 को हम जोड़े तो कुल हो गए 13। ये थे बच्चों स्वर। आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, मैं बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। अब बच्चों बात करते हैं ऐसे, देखिए स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब है बच्चों ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज़्यादा समय लगे। स्वर के ऊपर यदि कोई चंद्र बिंदु हो, जैसे हम ए का उच्चारण करेंगे तो ए, बच्चों हम आ का उच्चारण करेंगे तो आ, यानी ऐसे ज़्यादा समय लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा। अब बच्चों हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। ओम का उच्चारण कीजिए। ओम का उच्चारण करेंगे तो बच्चों आएगा ओम। ठीक है। तो ऐसे स्वर जिसमें ह्रस्व दीर्घ दोनों से ज़्यादा समय लगे वो आते हैं बच्चों प्लुत स्वरों में। किसमें आते हैं? प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों बात चल रही थी अपनी, अब हम बात करेंगे व्यंजन की। तो थोड़ा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब बच्चों बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा जाता है। शॉर्ट के अंदर देखिए, नंबर 1 पे आता है बच्चों स्पर्श व्यंजन, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास वायु उच्चारण तंत्रों को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकले, यानी कै से लेकर मै तक। कै से लेकर मै तक। अब कै से लेकर मै तक की बात करें, इसमें देखिए कै वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, तय वर्ग आ गया, पै वर्ग आ गया।
तो 5 हो गए, प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं, 5 5 25 की संख्या कितनी होगी बच्चों। नंबर 2 पे बात करते हैं बच्चों हम अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। बच्चों अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इसमें आता है बच्चों ये, रे, ले और वे। इनकी संख्या होगी बच्चों 4। क्या हो गई? 4। नंबर 3 पे हम बात करते हैं बच्चों ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजनों की हम बात करें इसमें बच्चों से और है आते हैं। इनकी संख्या भी होगी 4, कुल मिला के होगी बच्चों 33। ठीक है, आपको ये थोड़ा बहुत स्वर और व्यंजनों का ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार से होता है बच्चों स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। संस्कृत में 46 यानी 46 वर्ण होते हैं और वर्णों को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने? स्वर और व्यंजन। अब बच्चों बात करते हैं स्वरों की, तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं और बच्चों 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरों को बच्चों हमने 3 भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब बच्चों देखिए कुछ, अब इसमें थोड़ा हम स्वरों की बात और कर लेते हैं। स्वर, थोड़ा स्वरों की बात करें तो कुछ स्वर आते हैं बच्चों जिनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। स्वर, संयुक्त स्वर यानी ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ है। अब 2 स्वरों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है बच्चों? ए, आई, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर बोलते हैं। इनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ है। तो ए प्लस ई बराबर हो जाएगा ए प्लस ए बराबर हो जाएगा आई, पढ़ा ना आपने। ए या आ प्लस ओ बराबर हो जाएगा ओ, हो रहा है। ए या आ, उसके बाद से ओ आई या ओ आई दोनों स्थान पर हो जाएगा ओ। इसलिए इनको बोलते हैं बच्चों संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ है। अब आइए बच्चों बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की हम बात करते हैं। संयुक्त व्यंजन, अब आपने बच्चों पढ़ा होगा क प्लस से बराबर से, ठीक है, त प्लस रे बराबर त्रे, जय प्लस ये बराबर क्या बनेगा? ये। तो बच्चों बात करते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, और 3 कौन से होते हैं बच्चों? देखिए क्ष, त्रय और ये, क्ष, त्रय, ये 3, इनको बच्चों बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इनका निर्माण 2 व्यंजनों से मिलकर हुआ है। 2 व्यंजनों से मिलकर हुआ है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। ये था बच्चों स्वर और व्यंजन के बारे में बेसिक जानकारी। अब बच्चों हम पढ़ रहे थे संधि। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। में सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। नंबर 1 लगा लिखना है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब यही है कि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। किसका होता है? 2 वर्णों का मेल होता है। 2 वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब नंबर 2 पे आइए, संधि संधि 3 प्रकार की
संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये समझेंगे हम नेक्स्ट पेज में डायग्राम के माध्यम से। तो लीजिए बच्चों, संधि, संधि में किसका वर्ण होता है? 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों का मेल हो गया। अब देखिए, संधि मूल रूप से बच्चों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो लीजिए, सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं अचसंधि। कौन सी संधि? अचसंधि। ठीक है। नंबर 2 की हम बात करें तो बच्चों आएगा हल संधि। नंबर 3 की बच्चों हम बात करें तो आएगा तर्क संधि। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अच की बात करें तो अच का अर्थ होता है बच्चों स्वर। अच का अर्थ हो गया बच्चों स्वर। तो ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई बच्चों स्वर संधि। कौन संधि हो गई? स्वर संधि। संधि 2 वर्णों का मेल होता है। कितने वर्णों का मेल होता है? 2 वर्णों का मेल। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और बच्चों आ गई। आज के जो हमारा प्रथम वीडियो है इसमें बिल्कुल अच संधि क्या है, हल संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, इस प्रकार इसमें परिवर्तन होते हैं, ऐसा हम पढ़ेंगे। बच्चों बात करते हैं हल। हल का अर्थ हो गया बच्चों व्यंजन। हो गया व्यंजन। और विसर्ग का आप जानते हो विसर्ग। अब बच्चों इससे जस्ट इससे हम थोड़ा पहले हमने पढ़ा था स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि की बात करें तो बच्चों स्वर प्लस स्वर यानी 2 स्वरों का मेल होता है, इसमें स्वर संधि। स्वर प्लस स्वर। ठीक है। अब बच्चों व्यंजन की बात करें तो व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन का या व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है। और विसर्ग संधि की बात करें, जो भी परिवर्तन होता है वो केवल और केवल विसर्ग के स्थान पे होता है। अब विसर्ग जानते हो बच्चों? ठीक है। तो विसर्ग संधि के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में आपको विसर्ग मिलेगा, जानते हो विसर्ग। और द्वितीय पद की हम बात करें तो बच्चों द्वितीय पद में या तो कोई आपको व्यंजन मिलेगा या आपको कोई स्वर मिलेगा, या तो कोई व्यंजन मिलेगा या कोई स्वर मिलेगा। तो कहने का मतलब स्वर संधि में तो केवल 2 स्वरों का मेल, 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए बच्चों, स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है। बात करें व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में बच्चों व्यंजन प्लस व्यंजन का या तो 2 व्यंजनों का मेल होगा बच्चों, या फिर व्यंजन प्लस स्वर का मेल होगा। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले देखिए स्वर संधि। अब स्वर संधि आपके सिलेबस में कितने प्रकार हैं इसके? सबसे पहले बच्चों आता है यण स्वर संधि। कौन सी? यण स्वर संधि। उसके बाद आइए बच्चों, नंबर 2 पे आता है अयादी स्वर संधि। नंबर 3 की बात करें तो वृद्धि संधि। नंबर 4 की बात करें पररूप संधि। बच्चों नंबर 5 की बात करें पूर्व रूप संधि। ठीक है। आपके सिलेबस में ये बच्चों यण संधि, अयादी संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि कौन कौन सी है? यण संधि। ठीक है।
अब देखिए बच्चों यण संधि में क्या होता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा हम देखेंगे। यण संधि में क्या है कि असमान स्वर, ठीक है, समझ, यण संधि में ई, यण संधि में ई, ओ, री और लरी, इनके बाद आता है बच्चों असमान स्वर। इनके बाद क्या आता है, इनके बाद आता है असमान स्वर, ठीक है। अयादी संधि में क्या है बच्चों, ए, आई, ओ और औ, इनके बाद कोई भी स्वर आए। अवर्धी संधि बिल्कुल हम थोड़ा विस्तार से इसको पढ़ेंगे, देखिए पूरा लिखा नहीं जाता, स्क्रीन थोड़ी छोटी रहेगी तो बिल्कुल हम वैसे ही समझेंगे। तो स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, केवल और केवल किसका मेल होता है बच्चों, दो स्वर। दो स्वरों के मेल को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं आपके सिलेबस में बच्चों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की हम बात करें तो बच्चों व्यंजन संधि में आइए, सबसे पहले तो बात कर रहे हैं जसत्व, जसत्व संधि। नंबर 2 की बात करें बच्चों अनुनासिक संधि। नंबर 3 की बच्चों हम बात करें तो बच्चों आती है अनुस्वार संधि, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करें एक संधि बच्चों और रह गई, ठीक है, मतलब 4 व्यंजन में चलती है। अब बच्चों नंबर 5 हम बात करते हैं बच्चों विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग संधि में, तो विसर्ग संधि में बच्चों आपके सिलेबस में है उत्वय विसर्ग संधि। नंबर 2 पे आता है बच्चों रुत्व विसर्ग संधि। और नंबर 3 की बात करें तो लोप, लोप विसर्ग संधि। नंबर 4 की बात करें तो बच्चों आ जाता है सत्व विसर्ग, ठीक है, उत्वय, रुत्व, लोप और सत्व, ठीक है। ये बच्चों आपके सिलेबस में चलती है, कहिए थोड़ा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर आपको समझाता हूँ। अब देखिए स्वर संधि में दो स्वरों का मेल किस प्रकार से होता है, जैसे देखिए इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब बच्चों तय में कौन सा स्वर मिला है, ई, और आगे द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण कौन सा है, आ। तो बच्चों ई और आ दोनों स्वर है कि व्यंजन है, क्या है, दोनों स्वर है। तो जहां पर दो स्वरों का मेल होता है वहां पर कौन सी संधि हो जाती है बच्चों, स्वर संधि हो जाती है, स्वर संधि। तो बच्चों देखिए स्वर संधि, तो यहाँ पर ए, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, ई के स्थान पर ये हो जाएगा, ये होते ही बच्चों ये बन गया इत्यादि, बन गया इत्यादि, क्या बन जाएगा, इत्यादि, ठीक है। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब देखिए ध में कौन सा स्वर है, आ, और आगे भी क्या आ रहा है, आ। तो यहाँ पर आ के बाद आ रहा है, मतलब दो स्वरों का मेल हो रहा है, मतलब कौन सी संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। तो ये बच्चों बन गया विद्यालय। बस बिल्कुल आपको एक बार समझना है, जब हम बाकी विस्तार से पढ़ेंगे तब। आगे देखिए बच्चों सदा प्लस एव, तय में कौन सा स्वर है, आ, और आगे क्या है, ए। यहाँ पर भी किसका मेल हो रहा है, तो स्वरों का मेल हो रहा है। यहाँ पर भी कौन सी संधि है, स्वर संधि। तो ये बच्चों क्या बन गया, सदैव, क्या बन गया, सदैव बन गया।
आगे देखिए, एक दो उदाहरण और देखते हैं हम इसके। आगे देखिए, ओ प्लस अनम, ओ प्लस अनम। अब देखिए ये बनेगा पवनम, क्या बनेगा? पवनम। अब देखिए पै में ओ स्वर मिला है और आगे बच्चों ए आ रहा है, ओ भी स्वर ए भी स्वर, तो यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? दो स्वरों का मेल हो रहा है, तो मतलब कौन संधि होगी? स्वर संधि। इस प्रकार से कहने का मतलब है स्वर संधि में दो स्वरों का ही मेल होता है। अब बच्चों बात करते हैं हम व्यंजन संधि की, ठीक है। अब देखिए जगत प्लस अम्बा, जगत प्लस अम्बा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर तय व्यंजन है, एक तो हो गया बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि में या तो व्यंजन प्लस स्वर का मेल होगा या व्यंजन प्लस व्यंजन का ही मेल होगा, या तो व्यंजन प्लस स्वर का मेल होगा या व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या है, एक आपको स्वर दिख रहा है, एक आपको व्यंजन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक स्वर दिख रहा है आपको, एक व्यंजन दिख रहा है। अब लीजिए, तो बच्चों यहाँ पर तय व्यंजन है, तो यहाँ पर तय प्लस ए का मेल हो रहा है, तो ये तो व्यंजन हो गया और ये स्वर हो गया। तो जिसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि कोई व्यंजन हो, उसके बाद यदि कोई स्वर आता है, तो बच्चों हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होते ही बच्चों ये बन गया, अब यह तय दय में बदल जाएगा, जगदम्बा हो जाएगा जगदम्बा। ठीक है बच्चों। अब आइए विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि में जो परिवर्तन होगा वो केवल और केवल विसर्ग के स्थान पर होगा। किसके स्थान पर? विसर्ग के। जैसे देखिए बच्चों, नमः प्लस ते। अब बच्चों यहाँ पर आपको विसर्ग दिख रहा है, मतलब संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद दे रखा है, शब्द बनाते ही ये बच्चों बन गया नमस्ते। ठीक है, अब जैसे देखिए आ गया बच्चों, कवि है प्लस गच्छति। ठीक है, अब बच्चों ये बन जाएगा कबीर गच्छति। अब देखिए यहाँ पर ये मतलब विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, विसर्ग प्लस व्यंजन, देखिए किस प्रकार से होगा बच्चों। विसर्ग में प्रथम पद में आपको विसर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, विसर्ग के बाद या तो कोई व्यंजन होगा या विसर्ग प्लस स्वर का मेल होगा। ठीक है, विसर्ग संधि में यही होता है। ये थी बच्चों संधि के बारे में बेसिक जानकारी। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन